हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको सीधे लिए चलते हैं हम। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह जुड़ गए हैं। बिना वक्त गवाए सीधे दिग्विजय सिंह साहब का रुख करेंगे। दिग्विजय सिंह जी, ये हमने प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखाया अभी देश को, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सर कि कांग्रेस पार्टी जिस काम को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रही, राम के काम पर दिग्विजय सिंह सवाल क्यों उठा रहे हैं लगातार? मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे लिए धर्म आस्था का विषय है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। और यही विचारों से मैंने अपना राजनीतिक जीवन चलाया है और मेरे लिए धर्म आस्था का विषय है। और जब आस्था होती है तो उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, पिछले 40 साल से मैं उनका दीक्षित शिष्य हूं और उन्होंने इस बात को उठाया था कि सनातन धर्म का मूल आधार वेद है और वेदों के अनुसार किए गए कर्म यज्ञ कहे जाते हैं जो पूर्णतः काल गणना पर आधारित है। काल गणना और कालखंड विशेष के शुभ अशुभ का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में होता है और इसलिए ज्योतिष का वेदांग कहा गया है। और ये उन्होंने प्रमाणित किया है अपने वक्तव्य में कि 5 अगस्त 2020 को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और शास्त्रों में भाद्रपद मास में ग्रह मंदराम निषिद्ध होता है। बात वही है, हमारे आराध्य देव हैं भगवान राम, हम उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो इसलिए मंदिर निर्माण का तो हमेशा मैंने पक्ष लिया है। आप एक मेरा बयान दिखा दीजिए जहां मैंने भगवान राम का अयोध्या जी में मंदिर बनाने का कभी विरोध किया हो। लेकिन क्या जल्दी थी जिसकी वजह से ऐसे अशुभ मुहूर्त में ये शिलान्यास किया जा रहा है? मेरी आपत्ति केवल यह है कि शास्त्रार्थ के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, वेदों के आधार पर, जैसा कि मुझे बताया गया, आज सबसे वरिष्ठ यदि सनातन धर्म के कोई गुरु हैं तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं, जिनकी प्रतिबद्धता धर्म के प्रति और देश के प्रति कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये अकेले दिग्विजय सिंह जी की आजादी की लड़ाई में जेल गए। दिग्विजय सिंह जी जो लोग ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं तो मेरी बात सुन लीजिए तीर्थ क्षेत्र में, और इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट करिए। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मुझे क्यों बिठाया आपने? मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो इसलिए ये बात साफ में कर देना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि भगवान राम का नाम और भगवान राम के मंदिर का निर्माण अशुभ क्षण में हो और उसको राजनीति का अंग बनाया जाए। मैं तो इतना ही अनुरोध कर रहा हूं कि भगवान राम का मंदिर बने, हम सब चाहते हैं, और जिसकी लड़ाई स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने पिछले 40 साल से लड़ी है और केवल अखबारबाजी में नहीं है, राजनीतिक उपयोग नहीं किया है। उन्होंने अदालत में साक्ष्य रखे हैं। उन्होंने साक्ष्य ये रखे थे कि वहां मस्जिद थी ही नहीं, क्योंकि मस्जिद का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया और मंदिर को ही तोड़ा गया है। इसलिए उसी साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय किया। इसी के साथ साथ इसका उल्लेख भी किया उन्होंने एडवोकेट पीएन मिश्रा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं अब मैं कि आपने सप्रमाण रखा जिसकी वजह से आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं ऐसा, मेरी बात सुन लीजिए फिर सवाल पूछिएगा। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के क्योंकि हमारे पास समय की भी के आधार पर ये निर्णय हुआ और यही नहीं, और तो फिर आप मुझे क्यों बुलाते हैं? तो मेरी बात सुन लीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयानों को आधार मानकर उन्होंने अपने आदेश में उसका उल्लेख किया। तो हम इसको कतई राजनीतिक का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में भगवान राम का मंदिर हो। ठीक है, क्योंकि हमारे आराध्य देव हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एक हद तक सहमत हूं कि शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे साधु संत हैं जो ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र दास जी, गोपाल दास जी, बड़े बड़े संत हैं और इन्होंने वो शुभ मुहूर्त निकाला है।
मैं पंडित नहीं हूं, मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन उनका यह कहना है कि यह शुभ मुहूर्त था भाद्रपद में चतुर्मास में और उसी हिसाब से निकाला गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्योंकि आप राजनीतिक शख्सियत है, मैं पूजा पाठ ना पूछ के मैं राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहूंगा। दिग्विजय जी, प्रियंका जी का जो ट्वीट है ये 5 अगस्त को कहीं नहीं कह रही कि शुभ मुहूर्त नहीं निकाला गया। उनका जो वक्तव्य अभी अभी आया 30-35 मिनट पहले, आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त को नहीं होना चाहिए, शुभ मुहूर्त नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में आप अपने नेताओं से अलग सोच रहे हैं? प्रियंका जी तो नहीं कह रही, राहुल जी तो नहीं कह रहे, आप ऐसा कह रहे हैं, क्या मानूं मैं इसको? मैंने आपसे शुरू में ही कहा है माननीय कि मेरे लिए धर्म आस्था का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है। इसको आप कांग्रेस भाजपा से मत जोड़िए, जो आप प्रयास कर रहे हैं। मेरी इसमें आपत्ति है। आप भगवान राम आराध्य सबके हैं। उमा जी ने, आपने सुना नहीं क्या कहा है? उमा जी ने कहा है कि भगवान राम सबके हैं, उस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। भाजपा उस पर स्टैंप लगाना चाहती है, उसका उन्होंने विरोध किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप चैनल और आपके सारे मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जो राम मंदिर को राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। हम भगवान राम का मंदिर बने, मंदिर बने, बहुत बड़े नेता हैं, सांसद हैं, आपका मॉडल मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने तो कांग्रेस से सवाल पूछा, मैंने बीजेपी से नहीं जोड़ा। मैंने प्रियंका जी और राहुल जी का एग्जाम्पल देके आपसे पूछा। मैंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, मैं राजनीति में जा ही नहीं रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप नक्शा तैयार नहीं, आप आराम से बात करें। आपका नक्शा तैयार नहीं है, आपका नक्शा तैयार नहीं। आप नाराज हो रहे हैं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। आपका नक्शा तैयार नहीं है, ऐसी क्या जल्दी आपको उसका शिलान्यास कराने की? आप इसमें देव उठनी 11 के बाद अच्छा मुहूर्त बुलाइए, उसके अंदर जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है उन लोगों को आमंत्रित करिए। आप उन लोगों को मंच पे बिठा रहे हैं जिनका की ये बात सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी जो कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं? ये सिर्फ आप क्यों कह रहे हैं इस पार्टी से? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, आपकी राय अलग है अपनी पार्टी से? मैं नहीं चाहता कि आप इसको कांग्रेस भाजपा में इस बात को आपको उसको लाएं। ये शुद्ध धार्मिक मुद्दा है, आस्था का प्रश्न है। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं। भगवान राम हमारे आराध्य देव होकर हम भव्य मंदिर बने, उसका पक्षधर हमेशा से रहे। कब नहीं रहे? एक मेरा आप बता दीजिए ट्वीट या मेरा बयान जहां मैंने भगवान राम के मंदिर का विरोध कभी नहीं कहा आपने। ये मैं आपकी तरफ से बोल सकता हूं। एक राजनीति में आपको पिछले 20 साल से राजनीति में फॉलो कर रहा हूं दिग्विजय जी, और मैं इसको बोल सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर अगर सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात मीडिया ने लिखी तो वो आप ही के बयानों की वजह से लिखी, क्योंकि आप हमेशा चाहते रहे कि मंदिर बने। आपने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। ये मैं आपकी बात को इंडोर्स कर सकता हूं, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते। आपको धन्यवाद सुमीत जी, आपको फॉलो करने के नाते। सॉफ्ट हिंदुत्व कोई शब्द ही नहीं है। नहीं, आप नहीं कहते, लेकिन मीडिया लिखता है, मीडिया बोलता है आपके लिए। मीडिया लिखता है, मीडिया बोलता है, लेकिन हिंदुत्व कोई शब्द ही नहीं है। ठीक सर, लेकिन ये बताइए, क्या हिंदुओं के बीच में स्वरूपानंद जी के साथ आप साथ खड़े हैं, आपके गुरु हैं, क्या हिंदुओं के बीच में डिवाइड करने की सर कोशिश हो रही है कि कुछ हिंदू जो है वो अभी भी कांग्रेस के खाते में रह जाएं? इसीलिए दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोला है अपनी पार्टी से थोड़ा सा इतर होके। फिर बिल्कुल आप फिर से इसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वामी स्वरूपानंद जी के साथ उन लोगों का शास्त्रार्थ कराइए। हमारे धर्म में, सनातन परंपराओं में शास्त्रार्थ हुआ है, विवाद हुआ है, चर्चा हुई, उसके बाद निर्णय हुआ है, उससे कराइए ना। मोदी जी अब मुहूर्त निकालने लगे हम लोगों का मंदिर का। मोदी जी ने कहां मुहूर्त निकाला है सर? ये आप कल से बोल रहे हैं। 5 अगस्त को उनके लिए और कोई कारण है जिसका मैंने मुहूर्त निकाला सर? ट्रस्ट निकाला है दिग्विजय जी। मोदी जी का मुहूर्त है। ये मोदी जी ने कहा 5 अगस्त को निकाल दीजिए। आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मेरा ये आरोप है। ये आप ही के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिग्विजय जी, आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुमाना भी मेरे साथ है, उनके पास भी कुछ सवाल हैं आपके लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और दिग्विजय सिंह के पास मैं सवाल लेकर जाऊं, मुझे लगता है आपको तस्वीरें जरा देखनी चाहिए। दरअसल ये जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो कांग्रेस के भीतर का असमंजस एक तरीके से इन तस्वीरों से सामने नजर आएगा। ये देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। इस वक्त कमलनाथ के घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है
इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए भी कहा है। सीधे रुख करते हैं, दिग्विजय सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी, ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं सर, आपके सवाल शुभ मुहूर्त को लेकर दर्शक सुन रहे हैं, और साथ ही अभी अभी जो आपने कहा था कि आस्था राजनीति का विषय नहीं, और सर ये तस्वीरें हनुमान चालीसा का पाठ अगर करा रहे हैं तो हनुमान भक्त है हमारे कमलनाथ जी, इसमें क्या आपत्ति है आपको? मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो इसी तरीके से पाठ कराएं और अपलोड करें सर, अपलोड भी करने के लिए कहा गया है। मतलब अपनी भक्ति का पूरा प्रदर्शन किया जाए। आस्था तो निजी होती है ना सर, अपलोड करने की क्यों जरूरत पड़ गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं अच्छी को? बात है, ये अगर समझना चाह रही हूं। तो आप कमलनाथ जी से यह प्रश्न पूछिए, मैंने तो नहीं कहा है ना सर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं भगवान के लिए भी आप कुछ नहीं हनुमान बताएंगे के मतलब। भक्त हैं। दरअसल मैं समझ रही हूं दिग्विजय सिंह साहब, ये वाकई में मुश्किल प्रश्न है, और मैं बस ये समझना चाह रही थी सर कि यही असमंजस है कांग्रेस पार्टी का। ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है शायद जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त की कांग्रेस पार्टी थी, जहां पर सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार से जवाहरलाल नेहरू खुद को अलग रखते हैं। आज कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है कोई भी सवाल पूछने का। मतलब कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल के रख दी है इस मोदी युग ने। आपको धैर्य है, मैं उसका उत्तर दे दूं आपको? जी, यदि आपको धैर्य हो तो उसका उत्तर दे दूं मैं। तो सुनिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को राजनीति का आधार नहीं बनाया, ये आस्था का प्रश्न है। और उस समय भी आप ये भूल जाती हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और तभी सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। और उसमें हम लोगों ने कांग्रेस और भाजपा नहीं किया था उस समय, या जनसंघ नहीं किया था। ये शुद्ध रूप से हमारी आपत्ति यही है कि भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में हो, यही मेरी आपत्ति है, और कोई आपत्ति मेरी नहीं है। भगवान राम का भव्य मंदिर बने, हम चाहते हैं। और दूसरा, स्वामी स्वरूपानंद जी के बारे में सुमित अवस्थी जी आप जो बात कर रहे थे, उन्हें आप जिस प्रकार से आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है, मैं आपकी निंदा करता हूं इस बात की। आपने उनको एक ऐसे व्यक्ति का जो कि आज सबसे वरिष्ठ स्वामी स्वरूपानंद जी हमारे सनातन धर्म के संत हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, जिन्होंने पिछले 40 साल से लगातार भगवान राम का भव्य मंदिर बने उसका उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी। और ये भी बता देना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी अदालत में पार्टी नहीं थे, उसमें इनकी जो संस्था है स्वामी स्वरूपानंद जी उसके लिए एडवोकेट पीएन मिश्रा जी और एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री जी ने पैरवी की थी, और जिसके आधार पर फैसले लिखे गए। उनको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब, लेकिन सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लगातार इस मामले को लेकर ट्वीट कर रहे थे, आप लगातार इस मामले को लेकर शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे थे, और कटघरे में सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दिग्विजय सिंह जी खड़ा कर रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सुविधा अनुसार ये 5 अगस्त वाला भूमि पूजन वाला मुहूर्त निकलवाया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी।